अंतरिक्ष के पत्थर यानी उल्कापिंड क्या कर सकते हैं, इसे समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक गड्ढा है और पानी भी आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई उल्कापिंड क्या कर सकता है और कैसे तबाही मचा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उल्कापिंडों के बारे में जानते हैं। उल्कापिंड क्या है, कहाँ से आते हैं और क्यों आ जाते हैं, आखिर पृथ्वी पर ही क्यों आते हैं। धात्विक पदार्थों से निर्मित वे बहुत छोटे छोटे पदार्थ या पत्थर जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। ये क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स का ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये पूरा एक समूह, एक ग्रुप क्षुद्र ग्रहों की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक तरह के सारे पत्थर होते हैं। अब इनका आकार अलग अलग हो सकता है। सबसे छोटा आकार पत्थर के एक छोटे से कंकड़ के बराबर हो सकता है और सबसे बड़ा आकार हजारों किलोग्राम का हो सकता है और इनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ग्रह पाए जाते हैं और ये इनमें एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड्स भी है जिसका नाम है सेरेस और ये 1000 किलोमीटर व्यास वाला है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो लोनार झील है, लोनार लेक है, वो 1.8 किलोमीटर व्यास वाले एस्टेरॉइड के गिरने के कारण बनी है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 किलोमीटर व्यास वाला ये एस्टेरॉइड सेरेस धरती पर कितनी बड़ी तबाही ला सकता है अगर ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की तरफ खींचा चलाए। अब ये मंगल और बृहस्पति के बीच में कैसे बन गया, तो कई सारे वैज्ञानिकों का मत है कि किसी कारणवश या संयोगवश कोई ग्रह यहाँ पर मौजूद था जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में था। अब बृहस्पति का बहुत ज़्यादा आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे खींचता चला गया बृहस्पति की तरफ और फट गया, बूम हो गया। तो उसका फटने का कारण यही था और ये फटे हुए जितने भी टुकड़े हैं ये सारे ही एस्टेरॉइड्स है, इन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब ये पूरा बेल्ट जो है चक्कर लगाता है, ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और परिक्रमा के दौरान इनमें जो कमज़ोर पत्थर होते हैं और इनका भी थोड़ा थोड़ा ग्रेविटी होता है, तो अर्थ की ग्रेविटी इनकी ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाती है और मंगल के पास है ये, तो ये इनकी कक्षा ऐसी होती है कि ये परवलयाकार रास्ते में गुजरते हुए पृथ्वी के एकदम करीब से निकल के जाते हैं। तो पृथ्वी की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और आकाश में ये प्रकाश उत्पन्न करते हुए हमें रात में दिखाई देते हैं और हम कहते हैं कि कोई तारा टूट गया, या शूटिंग स्टार भी इन्हें हम कहते हैं। और ये जब जलते हैं तब हम इन्हें कहते हैं कि ये उल्कापिंड गिरा। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो ये घटना बहुत ही दुर्लभ होती है और बहुत ही भयंकर भी हो सकती है, क्योंकि कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो बड़े आकारों में है, जो अन्य गैलेक्सी से या हम कहें कि अन्य सौरमंडल से भी हमारी गैलेक्सी के सौरमंडल से आ सकते हैं, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं कई सारे। और आप ये न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि कई सारे एस्टेरॉइड्स हमारे पास से निकल के गुजर जाते हैं, वो हमारे ही सौरमंडल के होते हैं। लेकिन अन्य सौरमंडल से भी कई सारे एस्टेरॉइड्स हमारे ओर खींचे चले आ रहे हैं, हमारे सौरमंडल की ओर तैरते हुए आ रहे हैं और ये कभी भी पृथ्वी की तरफ टकरा सकते हैं, क्योंकि इनके टकराने के कारण बहुत बड़ी जान धन माल की हानि होती है। और ऐसा ही पृथ्वी पर एक बार पहले हो चुका है। डायनासोर्स की पूरी सभ्यता का सर्वनाश इन्हीं एस्टेरॉइड्स ने कर दिया था। और जब कोई बड़े आकार का कोई क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरता है तब वो बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। और अगर अब मैं आपको मंगल ग्रह पर भी कहूँ तो वहाँ पर भी कई सारे क्षुद्र ग्रह डेली के गिरते रहते हैं और बड़े बड़े भी गिरते हैं, जिनमें से कई सारे वहाँ पर आप गड्ढे देख सकते हैं। सेम क्रेटर या गड्ढे आपको चांद पर भी दिखते हैं, वहाँ पर भी चांद अपनी ग्रेविटी के कारण इन्हें खींच लेता है और वहाँ पर भी बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है और उल्कापिंड क्या है, दोनों में डिफरेंस है। जब ये आसमान में है तब इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे, जो कि किसी ग्रह के टुकड़े हैं जो ग्रह नहीं बन पाए, और उल्कापिंड उन्हें कहेंगे जब यही क्षुद्र ग्रह आकाश में आकर चमकने लगे घर्षण के कारण, पृथ्वी में की ग्रेविटी में आने के कारण, तो अब हम इन्हें उल्कापिंड कहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।